आपका झारखंड स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता है कि नहीं। देखिए अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसमें संख्याओं के प्रकार के बारे में, है ना। संख्याओं के प्रकार में हम लोग देखो ऐसी बहुत सारे संख्याएं के प्रकार होगा जिसको आप अच्छी तरीके से नहीं जानते होंगे, है ना। आज हम लोग वही सीखेंगे इसमें संख्याओं के प्रकार के बारे में, है ना। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहला आता है इसका मेरा पूर्ण संख्या, है ना। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो याद रखना इसमें गिनती की संख्या में अगर हम लोग इसमें गिनती की संख्या में अगर क्या करते हैं शून्य से शुरू करते हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, है ना। मतलब संख्याओं क्या बोलेंगे, संख्याओं का संग्रह जिसमें क्या होता है इसमें शून्य भी सम्मिलित होता है तब उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। मतलब गिनती की संख्या में अगर शून्य को भी सम्मिलित करते हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, है ना। ये मेरा क्या हो गया, मेरा पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 मतलब बहुत सारा होता है इसमें ना। मतलब गिनती की संख्या में अगर हम लोग शून्य को भी सम्मिलित करते हैं तब उसे हम लोग बोलते उसमें पूर्ण संख्या, है ना। उसके बाद आता है मेरा इसमें क्या आता है मेरा प्राकृत संख्या। देखो संख्याओं के प्रकार में सेकंड मेरा आता है इसमें प्राकृत संख्या। तो याद रखना क्या बोलेंगे इसमें संख्याओं का वह संग्रह जिसमें क्या होता है शून्य सम्मिलित नहीं होता है। मतलब गिनती की संख्या में अगर हम लोग क्या करते हैं एक से शुरू करते हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, है ना। गिनती की संख्या में अगर हम लोग शुरू करते हैं एक से शुरू करते हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। मतलब उसका में अगर शून्य सम्मिलित नहीं होता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तब उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है मेरा थर्ड मेरा आता है इसमें मेरा सम संख्या, है ना। सम संख्या किसको बोलते हैं देखो सम संख्या कहने का मतलब क्या होता है कि वे सभी संख्याएं जिससे जो क्या होता है कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मतलब जो भी संख्या है अगर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तब उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 ये सभी मेरा क्या है सम संख्याएं हैं। ये मेरा क्या है सम संख्या है। मतलब जो क्या होता है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तब उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या बोलते हैं। तो ये मेरा क्या है एग्जाम्पल है। उसके बाद मेरा चौथा नंबर क्या आता है मेरा, चौथा आता है मेरा इसमें विषम संख्या। विषम संख्या कहने का मतलब होता है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। मतलब 2 से पूरा भाग नहीं जाता है ना, मतलब उसमें शेषफल कुछ बच जाता है ना। याद रखना विषम संख्याएं क्या होती है, तो याद रखना वे सभी संख्याएं जो क्या होती है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तब उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या बोलते हैं। तो विषम संख्या जैसे ये 3 है 5 7 9 11 13 है, ये सभी क्या है ये 2 से पूरा भाग जाता है नहीं जाता है ना। ये सभी क्या होता है 2 से पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसमें हम लोग विषम संख्या बोलते हैं, है ना। उसके बाद मेरा आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है मेरा इसमें अभाज्य संख्या आता है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका क्या होता है कि 2 से अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होता है ना। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो वे सभी संख्याएं जिसका क्या होता है 2 से अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होता है तब उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हम लोग 5 है, ये 5 मेरा क्या है अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये जो 5 जो है ना 5 केवल किससे भाग जाता है मेरा 1 और सिर्फ 5 से भाग जाता है। ये सिर्फ 2 गो है और किसी और से भाग नहीं कर सकते हम लोग इसको। मतलब याद रखना कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका क्या होता है 2 से अतिरिक्त मतलब 2 से ज्यादा इसका गुणनखंड नहीं होता है तब उससे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसके बाद देखिए 7 भी है, यहाँ पे 7 भी है ना, तो 7 केवल किससे भाग जाएगा, सिर्फ 1 से जाएगा या फिर 7 से जाएगा, है कि नहीं। जिसका क्या होता है 2 से अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होता है तब उससे हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसके बाद आता है मेरा इसमें भाज्य संख्या, है ना। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो वे सभी संख्याएं जिसका क्या होता है 2 से अतिरिक्त गुणनखंड होता है, जिसका क्या होता है 2 से अतिरिक्त गुणनखंड होता है तब उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे हम लोग 8 लिए तो 8 किससे भाग जाता है 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा और 8 से। मतलब 1 2 3 4 को आ गया इसमें ना। मतलब 2 से ज्यादा इसमें गुणनखंड है इसका। मतलब वे सभी संख्याएं जिसका क्या होता है 2 से अतिरिक्त गुणनखंड होता है तब उसे हम लोग बोलते हैं इसमें भाज्य संख्या। 2 से अतिरिक्त गुणनखंड वाले संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। उसके बाद आता है इसका मेरा परिमेय संख्या आता है। क्या आता है इसमें मेरा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या बोलते हैं, तो वे सभी संख्याएं जिसको हम लोग P/Q के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तब उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इसमें क्या बोलते हैं इसको परिमेय संख्या। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे बोले हैं, इसमें एग्जाम्पल 2/3 4/5 -2/0 -4/5 ये सभी क्या है मेरा परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि परिमेय संख्या जब भी बोलेंगे तो वहाँ पे नीचे मेरा शून्य वहाँ पे नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा 0 होना चाहिए, है ना। मतलब याद रखना परिमेय संख्या। तो वे सभी संख्याएं जो क्या होता है P/Q के रूप में लिख सकते हैं तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं इसमें परिमेय संख्या बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है मेरा अपरिमेय संख्या।
क्या आता है इसमें, अपरिमेय संख्या। मतलब याद रखना वे सभी संख्याएं जिसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब जितना भी रूट वाला नंबर होता है ना, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। मतलब जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। मतलब जितने रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं उन सभी को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद आता है इसका मेरा वास्तविक संख्या। क्या आता है मेरा इसमें, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, तो वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, तो याद रखना जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है, जितने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला देंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा, मेरा वास्तविक संख्या। तो याद रखना परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, है ना। मतलब दोनों को मिला देंगे, देखो ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर है, दोनों को जो भी है इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, है ना। उसके बाद आता है मेरा सहभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सह मतलब साथे साथे, है कि नहीं, दोनों साथे साथे हैं यहाँ पे। तो सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो वे सभी संख्याएं, है ना, वे सभी संख्याएं जिसका में कुछ कॉमन नंबर आता है, जिसमें क्या होता है, कुछ कॉमन संख्या आता है ना। मतलब वे सभी संख्याओं का जोड़ा जिसमें क्या होता है, कुछ कॉमन संख्या होता है ना, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। जैसे हम लोग ये 4 और 6 लिए एग्जाम्पल, 4 को तोड़ेंगे तो 4 को किससे किससे भाग जाएगा, 2 और 4 कितना जाएगा, 4 से जाएगा। 6 को तोड़ेंगे कितना जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, और कितना जाएगा, 6 से। अब दोनों में क्या है, कॉमन कितना है यहाँ पे, 2 है ना। तो ये मेरा दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। मतलब वे सभी संख्या जिसका में क्या होता है, कुछ कॉमन नंबर आता है, जिसमें कुछ कॉमन नंबर आता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। उसके बाद आता है मेरा क्या इसमें, सहअभाज्य संख्या, है ना। क्या आता है मेरा इसमें, सहअभाज्य संख्या। मतलब याद रखना वे सभी संख्याएं जिसमें क्या होता है, कुछ कॉमन नंबर नहीं आता है, जिसमें क्या होता है, कुछ कॉमन नंबर नहीं आता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बोला सहअभाज्य संख्या। मतलब जिसमें कुछ कॉमन नंबर नहीं आता है। 5 किससे किससे भाग जाएगा, सिर्फ 5 से भाग जाएगा ना, और 7 किससे जाएगा, सिर्फ 7 से जाएगा। मतलब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें क्या नहीं आ रहा। मतलब याद रखना सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो वे सभी संख्या जिसमें कुछ कॉमन नंबर नहीं आता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। तो ये मेरा क्या था, ये हम लोग संख्याओं के प्रकार में हम लोग 11 प्रकार का इसमें संख्या के बारे में जाने। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो तुमको अच्छा लगा होगा, है ना। हम आशा करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी प्रकार की वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। धन्यवाद।